इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी है कि बहनों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या अब बहनों से मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा और इमरान खान साहब दोबारा सियासत में भी आएंगे और वजीर आज़म बनेंगे? तो कुछ अहम पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखें, 15 अक्टूबर 2025 की बात है कि जब इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि मुलाकातों पर पाबंदियां क्यों लगाई गई थी। उसकी वजह यह है कि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करता था वो मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता था, जिसकी वजह से पाबंदी लगा दी गई। और इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने काफ़ी कोशिश की, एहतजाज की, धरने की, लेकिन मुलाकातों पर पाबंदी ना हटी। और अब ये मुलाकातों पर पाबंदी हटवाने का सहरा मोहसिन नकवी साहब के सर जाता है, जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब हैं और पाकिस्तान में बहुत ही ताकतवर शख्सियत हैं। तो खुशखबरी यहाँ तक तो है कि अगस्त के महीने में, यानी 15 अक्टूबर 2026 के बाद, 25 के बाद अगस्त 2026 में इमरान खान साहब से दोबारा इतने महीने में मुलाकात कराई गई है। और मुलाकातें नहीं हो रही थी तो उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई थी। उनकी सेहत पर बहुत ही नफसियाती किस्म के बुरे असरात पड़े थे। तो अगस्त के महीने में मुलाकातों पर पाबंदी का सिलसिला शुरू हो गया। ये चलता रहेगा कब तक? उस वक्त तक जब तक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो जाती और कोई एग्रेसिव किस्म का बयान इमरान खान साहब की तरफ से नहीं दिया जाता। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि 3 साल हो गए हैं जेल में रहते हुए, इस तरह मज़ीद 3 साल और भी गुजर जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अवाम तो, एहतजाज तो दूर की बात है, धरना तो बहुत लंबी बात है, अवाम तो इमरान खान साहब के लिए पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। और पुरअमन एहतजाज करना तो वैसे हर इंसान का हक होता है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे जो सियासी माइंड है वो अलग किस्म का होता है। पाकिस्तानी जो मिजाज है कि ड्राइंग रूम में बैठ के या सोशल मीडिया पे तो अपना जो है वो व्यू शो कर रहे होते हैं, लेकिन जो एहतजाज करना है वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। और वो आसानियाँ क्या हैं? वो आसानियाँ ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आएगा। और पहली बात तो ये है कि अभी तो चल रही है तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो कि पीटीआई ने हुकूमत पे की है। तो इसका क्या नतीजा आएगा? मेरे ख्याल से इसका ये नतीजा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को और हुकूमत को वार्निंग दे देगी और हुक्म देगी कि खान साहब को दोबारा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। इमरान खान साहब अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे, उसके बाद वो अस्पताल में ही रहेंगे। इससे अगला स्टेप है कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे। उसके बाद का अगला स्टेप है कि वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता सियासत भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सियासत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि उसी लेवल की होगी जिस तरह बाकी दूसरी सियासी पार्टियां सियासत कर रही हैं। मुझे इस तरह का नक्शा सामने नज़र आ रहा है अगर पॉइंट्स को मिलाया जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने फिर से एग्रेशन दिखाना शुरू कर दी और इस्टेब्लिशमेंट से टाकरा शुरू कर दिया, तो फिर ये सारा रिलीफ वापस ले लिया जाएगा। इतने अरसे बाद उनकी बहनों से मुलाकात शुरू हो गई है, दूसरा हफ्ता है कि जब नौरीन नियाज़ी साहिबा से मुलाकात शुरू हुई है। और अच्छी बात यह है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मुलाकात के बाद कोई ढंढोरा नहीं पीटा है और कोई जारियाना किस्म का पैगाम भी नहीं पहुंचाया है इमरान खान साहब का अवाम को, क्योंकि वैसे भी उसका कोई फ़ायदा तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? क्या अब इमरान खान साहब को डट जाना चाहिए, डट के खड़ा है कप्तान वाला सीन करना चाहिए और फांसी पे चढ़ जाना चाहिए, या फिर इमरान खान साहब को इसी तरह की सियासत करनी चाहिए और मुफाहिमत कर कर जेल से बाहर आना चाहिए और सियासत में दोबारा आके वजीर आज़म बनने की कोशिश करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब कौन सा रास्ता चुनेंगे अपने लिए? तो आप जो भी समझते हैं, बताना चाहें तो बता सकते हैं, जानना ज़रूरी होगा। फिलहाल इतना ही, तो अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।